तो इस कहानी की शुरुआत एक अजीब और शांत सीन से होती है, जहाँ एक छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जो एक खाली और ऊंची जगह में बैठी हुई थी और वो कुछ सोच में पड़ी हुई थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े बदलाव से पहले की शांति को महसूस कर रही हो। तभी सीन अचानक से एक मॉडर्न शहर में शिफ्ट होता है, जहाँ गर्मियों के दिन थे। दो लड़के बास्केटबॉल खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद काले बाल वाला लड़का रेस्ट के लिए कोर्ट से बाहर निकलता है। तभी वही सेम लड़की उसका रास्ता रोक लेती है और खुद को ओमनीसाइंड गॉड ऑडिन कहकर इंट्रोड्यूस करती है। तो लड़का उसे देखकर सोचता है कि शायद ये बच्ची खो गई है, इसलिए वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करता है। लेकिन वो लड़की, जिसका नाम हीना था, जिद करती है कि वो सच में भगवान है और लड़के को बास्केटबॉल कोर्ट वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे इस अजीब धरती के खेल को समझना था। तो लड़के को लगता है शायद उसे बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है, इसलिए वो उसे कोर्ट ले जाता है, जहां उसका ब्लॉन्ड बालों वाला दोस्त भी लड़की को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और दोनों ये मानते हैं कि ये बस एक लॉस्ट चाइल्ड है। अब गेम खेलते खेलते हीना गुस्से में बास्केटबॉल हूप में बॉल डालने की कोशिश करती है, पर फेल हो जाती है। ये देखकर ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का उस पर हंस पड़ता है, पर तभी हीना अचानक एक शॉकिंग बात कह देती है कि 30 मिनट में दुनिया खत्म हो जाएगी। दोनों लड़के इस बात को बच्चों वाली बकवास समझकर इग्नोर कर देते हैं। फिर ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का वहां से चला जाता है, लेकिन दूसरा लड़का हीना के साथ रुकता है। अब थोड़ी देर बात करने पर हीना अपना नाम बताती है और लड़का खुद को नारामी योडा बताता है। तभी योडा सुनते ही हीना शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके मुताबिक ये नाम सन गॉड से जुड़ा हुआ है। अब हीना अपनी कहानी सुनाती है कि वो ऑडिन है, सभी गॉड्स पर राज करने वाली एक सुप्रीम गॉडेस, जिसके पास बहुत शक्तिशाली मैजिकल पावर्स है, जिसे दो रेवेंस और वॉल्व्स सर्व करते हैं और जो आसगार्ड में रहती है, जो गॉड्स का पवित्र देश है और एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। हीना की बात को मजाक समझते हुए योडा फिर से हीना को घर छोड़ने की बात करता है, क्योंकि उसे लाइब्रेरी जाना था और अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड ईजा नामी से मिलना था। पर ईजा नामी का नाम सुनते ही हीना भड़क जाती है और पूछती है कि उसकी दोस्त कोई जापानीज गॉड की बीवी कैसे हो सकती है। इसलिए हीना जिद करके कहती है कि उसे ईजा नामी से मिलना है, तो मजबूरन योडा उसे साथ ले जाता है। रास्ते में योडा हीना की पावर्स के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखता है। कभी बारिश शुरू हो जाती है, कभी ट्रैफिक जैम लग जाता है। अब लाइब्रेरी पहुंचकर उन्हें ईजा नामी मिलती है, जो बहुत फोकस के साथ पढ़ाई कर रही थी। अब उनकी बातचीत से हीना को ये क्लियर हो जाता है कि योडा ईजा नामी से प्यार करता है, लेकिन ईजा नामी उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है और ईजा नामी का कोल्ड रिएक्शन योडा को काफ़ी हर्ट करता है और फ्रस्ट्रेशन में वो शोर मचाने लगता है, जिसकी वजह से योडा और हीना को लाइब्रेरी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बाहर आकर हीना फिर से दुनिया के 30 दिन में ख़त्म होने की बात दोहराती है, लेकिन योडा अभी भी भरोसा नहीं करता। पर जब हीना रैमन शॉप में हॉर्स रेसिंग के रिजल्ट्स एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर देती है, तो योडा को धीरे धीरे यकीन होने लगता है कि उसके पास कुछ सुपरनैचुरल पावर ज़रूर है। अब हीना डिसाइड करती है कि अपोकलिप्स तक वो योडा के साथ ही रहेगी। तो योडा इस बात को एक मौके की तरह देखकर अपनी एक ही विश बताता है कि वो ईजा नामी के साथ सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, जिसके लिए उसे एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा। पर हीना उसे याद दिलाती है कि दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, लेकिन योडा के प्यार की वजह से वो मदद करने को रेडी हो जाती है। जिसके बाद हीना उसे बताती है कि ईजा नामी को बास्केटबॉल पसंद है, लेकिन तुम हमेशा बास्केटबॉल ही खेलते रहते हो। इसके बाद हीना के अजीब प्लान्स के चलते योडा कई एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में फंस जाता है, जैसे बास्केटबॉल फील्ड पर जाना, फेक फाइट्स, मूवी शूट्स और अतरंगी कॉस्ट्यूम्स। लेकिन ईजा नामी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहती है और हीना के प्लान के मुताबिक रिएक्ट नहीं करती। लेकिन अगर किसी को इस सब से मज़ा आता है तो वो होती थी योडा की छोटी बहन सोरा। अब हीना को पता चलता है कि ईजा नामी को मूवीज़ और म्यूज़िक पसंद है और वो एक म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहती है। इसलिए हीना अपनी मैजिकल पावर से एक इमोशनल म्यूज़िक कंपोज करती है, जिसे योडा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके ईजा नामी के घर जाकर पियानो पर बजाता है, जो ईजा नामी को बहुत पसंद आता है। लेकिन योडा फिर भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाता। अब रात को योडा की फैमिली डर जाती है, क्योंकि सोरा इंजर्ड हो गई थी
इसलिए सोरा की फ्रेंड उसकी मदद करके उसे घर छोड़ के आती है। और अगली सुबह जब सोरा को होश आता है तो पता चलता है कि सोरा कल उस आदमी से बचकर भागते हुए गिर गई थी जिससे उसने कर्जा लिया था ताकि वो अपनी सीनियर जिन गुजी की मदद कर सके। जहां हमें पता चलता है कि उस सीनियर की रैमन शॉप और जिंदगी दोनों मुश्किल में थी। तो ये जानकर हिना मदद करने का फैसला करती है और प्लान करती है कि वो उस रैमन शॉप को सबसे फेमस शॉप बनाएगी और दुनिया का सबसे यूनिक रैमन क्रिएट करेगी। योडा पहले इस प्लान के लिए थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन बाद में वो भी मान जाता है। जिसके बाद हिना उसे प्लान बताती है तो योडा अपना रूप बदलकर शॉप में जाता है और एक रामेन ऑर्डर करता है। जहाँ रामेन खाते ही योडा उसके स्वाद से खुश हो जाता है और फिर प्लान के मुताबिक वो खुद को एक रामेन इनोवेटर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। साथ ही सिर्फ 100 येन पर डे में शॉप को फेमस बनाने का प्रॉमिस करता है। अब हिना के प्लान से योडा जल्दी ही जिंगुजी का ट्रस्ट जीत लेता है, जिसके बाद शॉप का नाम बदलकर फॉलन पैराडाइज रखा जाता है। रेसिपी सिंप्लीफाई की जाती है और एक छोटा सा परफॉर्मेंस एलिमेंट ऐड किया जाता है ताकि कस्टमर्स को एक यूनिक एक्सपीरियंस मिले। अब धीरे धीरे शॉप रिवाइव होने लगती है। सोरा भी फ्री में हेल्प करती है और योडा उसका ये जज्बा देखकर और मोटिवेटेड फील करता है। इधर हिना के प्रेडिक्शन सच साबित होते जाते हैं और साथ ही अपनी पावर से वो मीडिया कवरेज करवाती है। टीवी क्रू आता है और शॉप वायरल हो जाती है। लेकिन उसी रात को एक गैंगस्टर शॉप पर आके लोन कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, पर हिना उस कॉन्ट्रैक्ट को चुरा लेती है और योडा को फाइट करने में गाइड करती है और वो मिलके गैंगस्टर को भगा देते हैं। बाद में सब जिंगुजी को सच बता देते हैं कि योडा कोई रैमन मास्टर नहीं है और ये सब उनका प्लान था। जिंगुजी को पहले से इस बात का पता था, लेकिन वो फिर भी सबको थैंक यू बोलती है क्योंकि शॉप सच में बच गई थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक वाइट बालों वाला हैकर लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सुजुकी था, जो कैमरास और सिस्टम्स हैक करके लोगों की मदद करता है। सुजुकी को एक सीक्रेट कंपनी एक कुरोगी नामक फिजिस्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हायर करती है और अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुजुकी को पता चलता है कि डॉक्टर कुरोगी की एक पोती है और वो पोती और कोई नहीं बट हिना है। इधर योडा के घर हिना देखती है कि योडा एक ब्यूटीफुल न्यूज़ एंकर टंगा काको को एडमायर कर रहा है, जिससे हिना जेलस और डिस्गस्ट फील करती है। थोड़ी देर बाद महजोंग के एक गेम में जीतकर हिना अनाउंस करती है कि योडा टंगा से मिल सकता है और वो योडा का नाम टंगा की एजेंसी से ऑर्गेनाइज करवाते हुए महजोंग टूर्नामेंट में लिखवा देती है। अब 2 दिन बाद टूर्नामेंट में योडा हिना की अजीब स्ट्रैटेजीज फॉलो करके जीत जाता है और टंगा से फाइनली मिल लेता है। दूसरी तरफ दुनिया खत्म होने में सिर्फ 13 दिन बाकी थे। अब सीन फिर इज़ानामी के घर शिफ्ट होता है, जहां उसके फादर का इमोशनल इशू सामने आता है कि वो 10 साल से अपनी वाइफ की ग्रेव पर नहीं गए होते। इसके बाद ये बात इज़ानामी लाइब्रेरी में योडा को बताती है, तो ये बात जानकर हिना योडा को डांट कर इज़ानामी के घर ले जाती है और वो दोनों इज़ानामी के लिए बर्थडे गिफ्ट का बहाना बनाकर उसके फादर को घर से बाहर ले आते हैं। अब बाहर जाकर वो तीनों खाना, बातें और यादें शेयर करते हैं और फाइनली वो इज़ानामी के लिए गिफ्ट ले लेते हैं। इसके बाद घर आके हिना डिसाइड करती है कि इज़ानामी को उसकी माँ का लास्ट मैसेज मिलना चाहिए, जो कि उसके फादर ने उसे कभी नहीं बताया था। अब नेक्स्ट डे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हिना इज़ानामी की माँ बनके उसे फ़ोन करती है, तो इज़ानामी अपनी माँ की आवाज़ सुनकर इमोशनल हो जाती है और बाद में अपने फादर के साथ माँ के बर्थडे वीडियोस देखती है, जो उसकी माँ ने मरने से पहले इज़ानामी के लिए रिकॉर्ड करे थे, जिसमें उसकी माँ उन्हें आगे बढ़ने और ज़िंदगी जीने का मैसेज देती है। अब वीडियो देखने के बाद इज़ानामी अपने डैड के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाती है और एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। अंत में समर फेस्टिवल, फायरवर्क्स, मूवी शूट्स, दोस्ती, मजाक और थोड़ी सी जेलिसी के बीच दिन बीतते जाते हैं। अब सिर्फ 6 दिन बचे थे दुनिया खत्म होने के, जब योडा को एक गहरी और पेनफुल सच्चाई का पता चला। जहां योडा के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि हिना नाराकामी फैमिली की कोई ब्लड रिलेटिव नहीं थी। असल में वो डॉक्टर कुरोगी की ग्रैंड डॉटर थी, एक ऐसी बच्ची जिसे योडा के पेरेंट्स ने छुपाकर और प्यार से प्रोटेक्ट किया था। हिना की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है और
उसके पापा कहाँ हैं ये वो नहीं जानते। अब जब योडा ने हीना से इस बारे में सवाल किया तो हीना ने एक शांत लेकिन भारी बात कही, हर सच जानना जरूरी नहीं होता क्योंकि कई बार सच सिर्फ दर्द देता है। ये सुनकर योडा चुप हो जाता है। इसके बाद हीना को पहले से पता था कि योडा आखिरकार उसके फादर को ढूंढने की कोशिश करेगा और अपनी पावर्स के जरिए उसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी था कि वो कहाँ रहते हैं। तो योडा कहता है कि हीना हमेशा दूसरों के फैमिली इश्यूज में इंटरेस्ट लेती है, पर इस बार वो खुद हीना की मदद करना चाहता है, उसे उसकी फैमिली से मिलाने के लिए। तो हीना ने पहली बार बिना मजाक के बात को एक्सेप्ट किया और साथ चलने के लिए मान गई। अब हीना के हिंट्स के सहारे योडा मैप पर एक कोस्टल इलाके तक पहुंचा और जब उसे पता चला कि हीना ने कभी समुंदर नहीं देखा तो उसने पहले बीच पर जाने का डिसाइड किया। साथ ही एक दिन में लौटना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने ओवरनाइट स्टे का प्लान बनाया, जिसके लिए योडा ने अपनी मॉम मिसेस टीको से परमिशन मांगी, जो खुशी खुशी मिल गई और माँ ने दोनों के लिए खाना भी पैक कर दिया। अब ट्रेन और बस से सफ़र के दौरान दोनों ने माँ का बनाया लंच खाया और आखिरी बस स्टॉप एक छोटा सा गांव था जहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती थी। तो वो दोनों पैदल चलने का फैसला करते हैं, जहाँ तेज धूप में पैदल चलने के बाद दोनों फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। अब योडा ने एक घर की डोर बेल बजाकर नर्वस होते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि वो थोड़ी बात करना चाहता है, जहाँ घर में मौजूद आदमी ने बिना ज़्यादा सवाल पूछे उन्हें अंदर बुला लिया और दरवाज़ा खुलते ही दो छोटे बच्चे खुशी से भागते हुए दिखे, लेकिन हीना ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। थोड़ी देर बाद हीना के फादर आते हैं, जहां हीना का नाम सुनते ही उन्होंने बस इतना कहा कि उस बच्ची ने बहुत मुश्किल जिंदगी देखी है। ये सुनकर योडा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब एक औरत जो शायद हीना के डैड की न्यू वाइफ थी चाय लेकर आती है, पर योडा ने नोटिस किया कि टेबल पर सिर्फ उसके लिए चाय रखी गई थी। योडा को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग हीना को नहीं देख सकते, लेकिन फिर हीना के लिए अलग से मिल्क टी रखी गई तो उसे क्लियर हुआ कि ऐसा नहीं है। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने पूछा कि योडा के साथ कौन आई है, जिसका योडा ने सीधा जवाब दिया, हीना आपकी बेटी। ये सुनकर उसके डैड शॉक हो गए और हीना ने कामली समझाया कि वो अब एक गॉड बन चुकी है, बट उसके डैड फिर भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे और हैरानी की वजह से उनकी नई वाइफ के हाथ से चाय गिर जाती है और योडा खुद भी पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था। अब सीन शिफ्ट होता है और सब लोग बीच पर जाते हैं, जहाँ एक फ्रेंडली डॉग म्यूनान हीना से मिलता है और हीना ने पहली बार समुंदर देखा था। इसके बाद वो म्यूनान के साथ बच्चों की तरह खेलने लगती है। इधर हीना के फादर ने योडा से माफ़ी मांगी कि वो पहले ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाया और योडा ने कहा कि वो सिर्फ हीना के बारे में और जानना चाहता है। तब उस आदमी ने सच बताया कि उसे हीना की सिर्फ पहले 7 साल की ज़िंदगी के बारे में ही पता है कि हीना एक रेयर जेनेटिक इलनेस के साथ पैदा हुई थी। इस डिसीज़ में धीरे धीरे ब्रेन और मसल्स काम करना बंद कर देते हैं और एडल्टहुड तक पहुंचते पहुंचते मौत हो जाती है, जिसकी वजह से हीना ना खड़ी हो सकती थी ना बोल सकती थी और इसका कोई क्योर नहीं था। इसलिए सामने खड़ी हेल्दी हीना किसी मिरेकल से कम नहीं लग रही थी। इधर उसके फादर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में थे कि उन्होंने हीना पर गिव अप कर दिया था। उन्होंने बताया कि हीना की बीमारी की वजह से पूरी फैमिली टूट गई। उसकी माँ ने खुद को दोषी माना और आत्महत्या कर ली, जिसकी वजह से योडा का दिल भर आया। इसके बाद हीना के डैड ने कहा कि वो दोबारा इस सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। उनके मुताबिक मिरेकल सिर्फ कुछ पल के लिए होते हैं, आखिर में रियलिटी ही बची रह जाती है। अब शाम होने पर योडा ने हीना से पूछा कि क्या वो अपने फादर से कुछ कहना चाहती है, जिस पे हीना ने सिर्फ इतना कहा कि वो योडा के साथ आई थी। योडा समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है और दोनों बिना कुछ और बोले वापस लौट आए। रास्ते भर योडा सोचता रहा कि शायद कुछ सच जानना ज़रूरी ही नहीं होता। उस रात हीना बिल्कुल नॉर्मल थी, खाना, गेम्स और बातें जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर योडा अभी भी हीना के फादर के वर्ड्स के बारे में सोच रहा था, जिस पे हीना ने उसे तसल्ली दी कि जब दुनिया ही ख़त्म होने वाली है तो इतना सोचने का क्या फ़ायदा। अगला दिन फिर से शूटिंग और नॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ शुरू हुआ, जहां दूर से सुजुकी और उसका पार्टनर हीना को ऑब्जर्व कर रहे थे और इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म हो चुका था कि हीना डॉक्टर कुरोगी की ग्रैंड डॉटर है और
कुरोगी का पूरा रिसर्च उसे बचाने के लिए था। और उसकी मौत के बाद हीना नाराकामी कपल के पास रहने लगी, जो एक टाइम पर डॉक्टर कुरोगी के स्टूडेंट्स थे। इधर सुजुकी ने योडा के अजीब एक्शंस भी नोटिस किए। रेमन शॉप का रिवाइवल, मीडिया मैनिपुलेशन और बिना इंटरेस्ट के महाजोंग चैंपियन बनना। लेकिन अभी उन्होंने एक्शन नहीं लिया था। बाद में लैब में वापस आकर एक और सच सामने आया और सुजुकी को पता चला कि हीना के दिमाग में क्वांटम कंप्यूटर का चिप इम्प्लांट किया गया था, जो उसके इलनेस का असली क्योर था। तो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने ये जानकर डिसाइड किया कि हीना एक थ्रेट है, क्योंकि अपनी क्वांटम चिप का इस्तेमाल करके वो सीक्रेट फाइल्स एंड हिडन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन को हीना की वो चिप भी चाहिए थी। दूसरी तरफ अपनी पावर्स की वजह से हीना को इस बात की खबर लग जाती है और वो शूटिंग के बाद सबको ये बताती है और एक चीज़ और क्लैरिफाई करती है कि उसकी भविष्यवाणी में एक दिक्कत थी। सच्चाई ये है कि सिर्फ हीना की खुद की दुनिया, उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है, ना कि असली दुनिया। थोड़ी देर बाद बारिश के बीच सूट पहने लोग आए और हीना को ले जाने लगे, जहां योडा ने उसका हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की और भागते हुए योडा ने एक हैरान करने वाला कन्फेशन किया कि वो हीना से प्यार करता है। उसने कहा कि ये गर्मियाँ हीना की वजह से काफ़ी अच्छी बीती एंड वो पूरी लाइफ हीना के साथ रहना चाहता है। साथ ही हीना ने भी अपना प्यार माना, पर उसी पल उसे ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट्स पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब गर्मियाँ ख़त्म हो जाती है और उसी के साथ हीना भी चली जाती है। दुनिया नॉर्मल चलती रही, पर योडा के लिए सब कुछ खाली हो गया। सुजुकी भी इस दौरान योडा के स्कूल में एडमिशन ले लेता है और धीरे धीरे योडा के ग्रुप में शामिल हो जाता है। कुछ वक्त बाद सुजुकी ने बताया कि हीना जिंदा है, लेकिन अब गॉड नहीं रही। उसके ब्रेन से चिप निकाल दिया गया था, पर योडा उससे मिलना चाहता था, तो उसकी मदद करते हुए सुजुकी उसे एक बर्फीली जगह पर ले गया, जहाँ एक आइसोलेटेड वाइट बिल्डिंग थी, जो कि एक हॉस्पिटल था, और वहीं हीना रह रही थी। इसके बाद फेक आइडेंटिटी के जरिए योडा अंदर गया, जहाँ हीना बेड पर लेटी थी, बाल छोटे, आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं, और सर्जरी के बाद वो स्ट्रेंजर से, खासकर मर्दों से बहुत डरती थी। उसे ऐसा देखकर योडा का दिल टूट गया, इसलिए वो उसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन डिसीजन हीना का खुद का होना ज़रूरी था। पर दुख की बात ये थी कि हीना योडा को पहचान भी नहीं पा रही थी। इसके बाद योडा ने थोड़ा टाइम लिया और हीना का डेली रूटीन देखा, थेरेपी, फिक्स्ड मील, स्टडी और वॉक्स। धीरे धीरे योडा ने सीखा कि फोर्स नहीं, स्पेस ज़रूरी है। योडा ने कई दिन तक हीना की नर्सिंग की। धीरे धीरे उसने हीना के क्लोज आने और उसका ट्रस्ट जीतने के एफर्ट्स करे। फाइनली एक दिन आ गया जब वो हीना को सॉफ्टली एंकरेज कर रहा था। तब हीना ने पहली बार खुलकर उसे स्माइल दी। पर हीना की मेन नर्स को पता चल गया कि योडा इस बिल्डिंग में फेक आइडेंटिटी से रह रहा है और उसने योडा को वार्निंग दी। तो योडा ने उसे रिक्वेस्ट करी कि उसे कुछ टाइम हीना के साथ रहने दे। अब कुछ दिन बाद योडा ने हीना से पूछा कि क्या वो उसके साथ आना चाहती है, और उसने इमोशनल होते हुए हीना को उसका पास्ट याद दिलाने की कोशिश की, जिसमें पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर ड्राइंग्स के जरिए हीना ने रिएक्ट किया, जहां योडा की बहन से लेकर हीना के फादर तक योडा उसे सबकी ड्राइंग्स और उनके साथ की मेमोरीज याद दिलाता है। अब जब योडा की ड्राइंग आई तो हीना रो पड़ी। ये देखकर मेन नर्स बीच में आती है और गार्ड्स योडा को ले जाने लगते हैं। तभी हीना चिल्लाकर मना करती है और टूटते शब्दों में योडा का नाम लेती है। फिर वो खुद चलकर उसके पास आकर अपने प्यार का इजहार करती है। फाइनली मेन नर्स हीना को योडा के साथ जाने देती है, क्योंकि इस बार वो हीना का खुद का फैसला था। जिसके बाद हीना घर लौट आई। अब धीरे धीरे वो फिर से जिंदगी जीने लगी, जहाँ सब हीना को उसके गॉडेस वाले कपड़ों में तैयार करते हैं और फिर से पहले की तरह मूवी शूटिंग करना कंटिन्यू करते हैं। साथ ही योडा ने डिसाइड किया कि वो एक रिसर्चर बनेगा और एक दिन हीना की इलनेस का परमानेंट इलाज ढूंढेगा, और वो हमेशा हीना के साथ रहने का वादा करता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है।